गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज एसएसटी में पढ़ना है लेसन 2 द नॉर्दर्न माउंटेन्स एंड नॉर्दर्न प्लेन्स। तो नॉर्दर्न माउंटेन्स और नॉर्दर्न प्लेन्स पढ़ना है। मुख्यतः सबसे इसमें क्या क्या सम्मिलित किए जाते हैं नॉर्दर्न माउंटेन्स में। नॉर्दर्न माउंटेन्स में हिमालय, पहाड़, काराकोरम और भी जो नॉर्दर्न ईस्टर्न के माउंटेन रेंज है उसमें सब आते हैं। हिमालय पर्वत श्रृंखला जो है विश्व की सबसे ऊंची पर्वतमाला कहलाती है, सबसे बड़ा पहाड़ विश्व का। कुछ लिस्ट हैं कि नॉर्दर्न माउंटेन्स की जो चोटियां हैं उनका जो ऊंचाई है उसके क्रम के अनुसार आपके बुक में ये लिस्ट है और हाइट भी दिया हुआ है, इसको आप याद करेंगे। मुख्यतः हिमालय जो पहाड़ है उसमें 3 पर्वत श्रृंखलाएं आती हैं। उसमें पहाड़ों का श्रृंखला है जिसको 3 भागों में बांटा गया है। द ग्रेटर हिमालयास जिसको हिमाद्री कहा जाता है, मिडिल हिमालयास जिसको हिमाचल कहते हैं, और द आउटर हिमालयास जिसको शिवालिक की पहाड़ियां कहा जाता है। इस प्रकार से हिमालय पर्वत को 3 श्रेणियों में बांटा गया है और तीनों का जो है क्वालिटी अलग है, उस आधार पर विशेषताएं भी है। द ग्रेटर हिमालय क्षेत्र जो है वो बर्फ से ढका रहता है, सबसे ऊंचा, और बहुत सारे ग्लेशियर्स जो है बर्फ पिघलकर नदी का रूप ले लेती हैं। तो ग्रेटर हिमालय रेंज से ही ऐसे प्रकार के ग्लेशियर निकलते हैं। दूसरा आता है मिडिल हिमालयन रेंज जो कि ग्रेटर हिमालय के साउथ में स्थित है और इसमें भी कमोबेश बर्फ से यह जो है पर्वत श्रृंखला ढकी रहती है। इसके घाटी में मिडिल हिमालयन रेंज के जो घाटी हैं, और घाटी मतलब तलहटी, तो उसकी भूमि फर्टाइल होती है और वहां पर जो वहां के नीचे आबादी है उस पर अपने मनवांछित जो वहां उपज हो उसको खेती के लायक वहां की जमीन को बना लेते हैं। तो इसमें मिडिल हिमालय रेंज में कांगड़ा और नैनीताल आते हैं। आउटर हिमालयन रेंज क्या है? ये सबसे निचला जो है, सबसे नीचे यह रेंज है। हिमालय के सबसे नीचे वाले रेंज को आउटर हिमालयन रेंज कहते हैं। अब क्लाइमेट पे आते हैं तो यहाँ की जो जलवायु है ठंडी जलवायु है, और इसका बेनिफिट क्या है कि भारत के उत्तर में स्थित होने से जो ठंडी हवाएं हैं उससे भारत की रक्षा होती है, और इसकी वजह से जो तेज वर्षा होती है, बर्फबारी होती है, इसके कारण होती है। तो इस प्रकार से क्लाइमेट इसका ठंडा होता है। वेजिटेशन, वनस्पतियां, तो तीनों जो क्षेत्र हैं उसमें वनस्पतियों का भी अलग अलग प्रजातियां हैं। जैसे कि ऐसे क्षेत्रों में आपको पाइन, ओक, वॉलनट, इस प्रकार की वनस्पतियां वहां पर पाई जाती हैं। और जो शिवालिक के क्षेत्र हैं उसमें भी वनस्पतियों के जो प्रजाति हैं, केकर, साल, बबूल इत्यादि पाए जाते हैं या होते हैं। हिमालय पर्वत श्रृंखला में जो स्लोप्स हैं, स्लोप्स को खेती के लायक, वो स्लोप्स जो है खेती के लायक होती है और उस पर खेती होती है। ऐसे प्रकार के फार्मिंग्स को टेरेस फार्मिंग कहते हैं। तो इस तरह की खेती
इस स्लोप पे होते हैं। वाइल्ड लाइफ यानी कि जंग, इसमें जीव कैसे होते हैं, ऐसे जो हिमालयन क्षेत्र के जो वन हैं उसमें कौन कौन से प्रकार के जानवर पाए जाते हैं, तो याक, गोट्स, स्नो लियोपार्ड, मस्क डियर, ये सब प्रमुख जानवर हैं इन क्षेत्रों के। तो इस प्रकार से जो जीवन है, जो जीव हैं कई प्रकार के होते हैं। आप पूरी तरह से बुक को पढ़िएगा तो ज्यादा समझ में आएगा। अब आता है कि इंपॉर्टेंस ऑफ द नॉर्दर्न माउंटेन्स, हमारे देश के लिए इसके क्या महत्व है। तो पहला महत्व तो यह है कि उत्तर भारत के जो नॉर्दर्न रीजन है एक बॉर्डर, एक सुरक्षा प्रहरी की तरह काम करता है। यानी कि उत्तर से जो हमारे सामरिक शत्रु हैं, किसी विदेशी शत्रु हैं, उससे स्वतः रक्षा हो जाती है, क्योंकि उसके क्लाइमेट ऐसे है कि वहां से भारत के दुश्मन आसानी से हमारे देश पर आक्रमण नहीं कर सकते हैं। और जो नॉर्दर्न एशिया से जो ठंडी हवाएं बहती हैं, उन ठंडी हवाओं को हिमालय पर्वत रोक लेता है और हम एक भयंकर ठंड से बचते हैं स्वाभाविक रूप से हिमालय पहाड़ की वजह से। और भी इन क्षेत्रों में, इन पर्वत श्रेणियों पर लकड़ियां मिलती हैं, काफी आर्थिक दृष्टिकोण से उसका महत्व है। मेडिसिन्स मिलते हैं, जड़ी बूटियां जो हमारे स्वास्थ्य के लिए काफी लाभदायक होते हैं। और जो मानसूनी हवाएं हैं उनसे टकराकर ये हवाएं हमारे देश के लिए अनुकूल जो कृषि योग्य वर्षा है वह कराती है। तो खेती के लिए भी उपयुक्त हिमालय पर्वत श्रृंखला है। तो इसका हमारे देश के लिए, देशवासियों के लिए काफी इंपॉर्टेंस है। अच्छी खेती होती है और अच्छी फसल होती है। तो इस दृष्टिकोण से भी हिमालय का महत्व बढ़ जाता है। हिमालय क्षेत्रों से ही काफी जो नदियां हैं उनका भी उद्गम स्थल क्या है, हिमालय है। जैसे गंगोत्री से गंगा, यमुनोत्री से यमुना नदियां बहती हैं, जो पानी के साथ साथ खेती के लिए सिंचाई की व्यवस्था उससे होती है। डैम बनाया जाता है ताकि बिजली उत्पन्न हो सके, इलेक्ट्रिसिटी का जो है फॉर्मेशन हो सके। तो इस दृष्टिकोण से हिमालय पहाड़ का अनेकों प्रकार से बहुआयामी महत्व हो जाता है भारत देश के लिए। सामरिक, आर्थिक और जो मौसम की मार है जैसे ठंडा, उससे भी हमारे देशवासियों को सुरक्षा मिलती है। तो इस प्रकार से हिमालय का हमारे देश के लिए, देशवासियों के लिए, यहाँ की खेती के लिए काफी महत्व हो जाता है। अब आता है द नॉर्दर्न प्लेन्स, उत्तरी मैदान। यानी कि हिमालय पहाड़ से लेकर जो विस्तृत मैदान है वो नॉर्दर्न प्लेन्स कहलाते हैं। और ये काफी उपजाऊ होते हैं, इससे खेती होती है। यानी जो नदियां हैं, गंगा की नदी हो या जो भी, और उनकी सहायक नदियां इंदुस, गंगा, ब्रह्मपुत्र, इनके द्वारा जो मिट्टी लाई जाती है और वह मिट्टी से जो है यह मैदानी भाग का जो जमीन है उपजाऊ बन जाता है, बना हुआ है। और यह अत्यधिक फसल उपजाने के लिए अनुकूल मिट्टी है। यानी प्रचुर उपज होती है इस प्रकार की खेती से। तो नॉर्दर्न प्लेन्स का जो है खेती के लिए काफी महत्व बढ़ जाता है। अब देखेंगे कि ये सहायक नदियां जो हैं उनके द्वारा जो बेसिन तैयार होता है वो कौन कौन से बेसिन प्रमुख है, जैसे इंदुस बेसिन, गंगा बेसिन, ब्रह्मपुत्र बेसिन। तो इंदुस बेसिन का
तैयार होना, यानी इंदु नदी और उनकी सहायक नदियां झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलुज, इनके द्वारा जो मिट्टी लाई गई होती है उससे बने हुए बेसिन इंदुज बेसिन होते हैं। इसका अधिकांश भाग जो है पाकिस्तान में चला गया है। तो इस प्रकार से ये सब काफी आर्थिक दृष्टिकोण से इस बेसिन का भी महत्व है। गंगा बेसिन, उत्तर प्रदेश, बिहार, इन सारे क्षेत्रों की जो जमीन है, उपजाऊ जमीन, तो गंगा नदी के द्वारा जो लाई गई मिट्टी है, उनके सहायक नदियों के द्वारा जो लाई गई मिट्टी है, जैसे कि गंगा की सहायक नदियां क्या है, गंडक है, गोमती है, घाघरा है, इन सबके द्वारा लाई गई जो मिट्टी है उससे नॉर्दर्न प्लेन्स की मिट्टी जो है उपजाऊ बनी है और उससे अच्छी फसलें होती है। ब्रह्मपुत्र बेसिन यानी ब्रह्मपुत्र और उनकी सहायक नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी से ब्रह्मपुत्र बेसिन का निर्माण हुआ है। तो आज अभी तक जो हमने पढ़ा इसको आप अच्छे से पढ़िएगा और इसका शेष भाग जो है, अगला पार्ट, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे। थैंक यू।